हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो। तो परावैद्युत पदार्थ की परिभाषा, परावैद्युत पदार्थ के प्रकार एवं परावैद्युत पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का प्रभाव, ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आशा है आपने पिछला वीडियो पूरा देखा होगा और इसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। तो एक समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ क्या है? पूरा भरा हुआ है। पूरा भरा हुआ है, इसका मतलब ये है कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटों के मध्य की दूरी है स्मॉल डी, उसमें पूरा डी मोटाई का जो परावैद्युत पदार्थ है वो हमारा भरा हुआ है। तो चित्र से समझे हम यदि, तो ये हमारी संधारित्र की दो प्लेट है, इसको नाम दे दे P1 और इसको नाम दे दे P2। हम जानते हैं संधारित्र की दोनों प्लेटों पर बराबर और क्या होते हैं? विपरीत आवेश होते हैं, यानी कि परिमाण में समान होती है लेकिन प्रकृति में क्या होते हैं? विपरीत आवेश होते हैं। तो इस पर प्लस आवेश है और इस पर क्या है? आपका माइनस आवेश है। क्या है? माइनस आवेश है। इन दोनों प्लेटों के मध्य में परावैद्युत जो पदार्थ है आपका, वो पूर्णतः भरा हुआ है। इस तरह से मैं यदि परावैद्युत पदार्थ को व्यक्त करूं तो ये आपका परावैद्युत पदार्थ स्मॉल डी मोटाई में पूर्णतः भरा हुआ है। पूर्णतः भरा हुआ है, इसको मैं कैसे भी आप दर्शा सकते हो। और ये दोनों संधारित्र की प्लेटों के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है? स्मॉल डी है। संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो स्मॉल ए है और संधारित्र की प्लेटों पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो कितना है? सिग्मा है। तो हमें सबसे पहले लिखना है कि चित्र में समांतर प्लेट संधारित्र है। जब हम चित्र बनाना है, चित्र बनाने के बाद में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? थ्योरी लिखते हैं और थ्योरी में लिखना है कि चित्र में समांतर प्लेट संधारित्र है। चित्र में समांतर प्लेट संधारित्र है, संधारित्र है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए एवं इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। कितनी है बीच की दूरी? दोनों पर संधारित्र की प्लेटों की स्मॉल डी है। संधारित्र की प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। दोनों प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक मतलब आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है। तो जो पदार्थ भरा हुआ है उसका परावैद्युतांक हम क्या मान रहे हैं? एप्सिलॉन आर मान रहे हैं। तो परावैद्युतांक कितना है इसका? एप्सिलॉन आर है। तब संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम इसे व्यक्त करें। अब देखिए, एक मिनट के लिए आप इस परावैद्युत पदार्थ को अलग कर दीजिए। माना संधारित्र की प्लेटों के मध्य क्या है? निर्वात है। तो जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य निर्वात है तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है आपकी? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट क्यों होती है? सिग्मा अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट इसके कारण और सिग्मा अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट इसके कारण, और दोनों की दिशा एक है तो इस वजह से क्या हो जाती है? जुड़ जाती है और वो हो जाती है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अब इसमें परावैद्युत माध्यम हमने रख दिया है, यानी कि पूर्णतः भरा हुआ है संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य। तो देखिए, तो फिर आपका जो क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आता है, यानी कि निर्वात नहीं है। अब कोई पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ है जिसका परावैद्युतांक यानी कि जो निरपेक्ष विद्युतशीलता है वो एप्सिलॉन है, तो ये आएगा ई बराबर के सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन, और इसको हम लिख सकते हैं आगे सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्योंकि हम जानते हैं एप्सिलॉन आर बराबर के क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। इसको हम क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं, जो होता है आपका माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता अपॉन के निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता का अनुपात होता है। तो इसको ले लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब यदि संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य विभव यानी कि विभवांतर को हम क्या माने, बी माने। आगे लिख रहे हैं हम, यदि संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य यदि संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर V हो, तब B का मान क्या होगा, B बराबर के होगा आपका, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए रिलेशन निकाला था हमने B में और E में, B में और E में हम रिलेशन निकाल चुके हैं। तो B बराबर के होता है आपका E इंटू के D। B बराबर के क्या होता है आपका, E इंटू के D। अब E का मान कहाँ से रखेंगे हम, समीकरण नंबर 1 से रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से E का मान रखने पर, तो यहां पर समीकरण 1 से E का मान रखने पर, E का मान रखने पर, और समीकरण 1 से E का मान रखेंगे तो ये आएगा B बराबर के E का मान कितना है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू के डी। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू के डी होता है यहाँ पर। और आगे समीकरण नंबर, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2, क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर के क्या होता है, आवेश बटे के क्षेत्रफल। तो आवेश कितना है प्लेट पर, Q माने, और क्षेत्रफल कितना है प्लेट का, A। तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, Q अपॉन के A। समीकरण नंबर इसको 3 दे, और समीकरण 3 से मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 3 से सिग्मा का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 में रखेंगे तो ये आएगा आपका B बराबर के सिग्मा की जगह Q रखेंगे, Q अपॉन के A रखेंगे तो ये आएगा आपका QD अपॉन के A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 हो गया। अब हमें निकालनी है संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है। क्योंकि या आगे लिखते हैं हम, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो, तो इसके लिए हम संधारित्र की धारिता की मूल परिभाषा ही लेते हैं काम में। और संधारित्र की धारिता की मूल परिभाषा होती है धारिता बराबर के आवेश बटे के विभवांतर। तो ये होती है Q अपॉन के B। B का मान हम कहाँ से रखेंगे, समीकरण 4 से रखेंगे। तो समीकरण 4 से B का मान रखने पर, समीकरण 4 से B का मान रखने पर, और B का मान रखेंगे तो B का मान ये आएगा आपका C बराबर के, B का मान रखना हमें QD अपॉन के A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो Q अपॉन के
ये रखेंगे हम क्यू डी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और बटे की बटे कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो ये मान आएगा आपके, वैल्यू आएगी, ये आपके इधर लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ये वैल्यू आएगी आपकी यहाँ से सी बराबर के क्यू अपॉन के क्यू डी, और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो ये हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो सी बराबर क्या आ गया आपका, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन के स्मॉल डी। तो इस तरह से ये आ जाता है आपका धारिता का फॉर्मूला जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो। इसको हम वहां से भी ले सकते हैं, हम डायरेक्टली कैसे ले सकते हैं वहां पर, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है आपकी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन के स्मॉल डी। ये होती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य में क्या हो, निर्वात हो। निर्वात हो तब धारिता आपकी ये होती है। तो वहां पर हम एप्सिलॉन नॉट की जगह वो अब माध्यम आ गया, तो वहां पे एप्सिलॉन नॉट इनटू के क्या कर दे, एप्सिलॉन आर कर दे, तो वहां पर भी हमारी क्या आ जाती है, धारिता आ जाती है। अगर मान के चलो आपसे प्रश्न में स्पेशल पूछता है, स्पेशल ही क्वेश्चन पूछता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो, तो फिर आपको इस तरीके से ये करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो, तो धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और कितना बढ़ जाता है, एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाता है। और आप देख सकते हो कि एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है सदैव क्या होती है, एक से ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो था हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें। यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो में आपको कोई समस्या आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर करें।